हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 है आपके सोयल मैकेनिक्स का। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल्स के बारे में। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल्स के ऊपर क्वेश्चन ना बना हो। एसएससी, जेई, गेट, ईएससी, डिफरेंट स्टेट एग्जामिनेशन, सब में इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो कृपया करके इस लेक्चर को ढंग से देख लीजिए और इसको अपने नोट्स में इसके बना लीजिए। ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पे आपकी सोइल आती है, आपकी एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल क्या होती है? इट इज अ सोइल दैट इज डिपोजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। इट्स अ सोइल दैट इज डिपोजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। सुनिए इस बात को, ये तो खाली डेफिनेशन होगी। अब मैं आपको कुछ चीज समझाने वाला हूं, पहले उसको समझ लीजिए। ये आपकी रिवर है, रिवर में पानी बह रहा है और ये साथ साथ कुछ पार्टिकल्स को कैरी करके लेके जा रहा है। अब पार्टिकल्स दो तरीके से कैरी हो सकते हैं। या तो वो हो जाए सस्पेंशन में, ये आपका पानी का लेवल है, ये आपके बेड है रिवर का। ठीक है। तो या तो पार्टिकल क्या हो सकते हैं? सस्पेंशन में हो सकते हैं। या तो पार्टिकल क्या हो सकते हैं? सस्पेंशन में हो सकते हैं। या फिर आपके पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? वो इस तरीके से बेड पे हो। बेड पे भी तो हो सकते हैं। तो यहां पर ये जो पार्टिकल हैं जो सस्पेंशन में है, वो तो पानी के साथ सस्पेंडेड फॉर्म में ही रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और जो बेड पे पार्टिकल हैं वो रोल होके आगे बढ़ जाते हैं। वो क्या करते हैं? वो रोल होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर आगे बात। अब जैसे जैसे आपकी रिवर हिली एरिया से प्लेन एरिया में आती है तो उसका यहां पे एरिया बढ़ जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है। क्योंकि रिवर जो हिली एरिया में फ्लो करती है वो सिर्फ इतने एरिया में फ्लो करती है, लेकिन प्लेन एरिया में आके वो वाइड एरिया को कवर करती है। सिंस मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है, देयरफॉर उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। ठीक है। दूसरा, यहां पे उसको उतना बेड स्लोप नहीं मिलता है जितना हिली एरिया में मिल रहा होता है। देयरफॉर आपकी वेलोसिटी अगेन कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू योर हिली एरियाज। देयरफॉर यहां पे धीरे धीरे क्या होते हैं? आपके पार्टिकल्स सेटल डाउन करना शुरू हो जाते हैं। ये पार्टिकल क्या हो जाते हैं? नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। अब यहां पे जो बड़ा पार्टिकल होगा वो पहले बैठेगा, फिर उससे छोटा पार्टिकल बैठेगा, फिर उससे और छोटा पार्टिकल बैठेगा। देयरफॉर यहां पे एक और चीज बोली जाती है एलुवियल सोइल के बारे में कि यू गेट अल्टरनेट लेयर्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसके बारे में एक और चीज बोली जाती है, यू गेट अल्टरनेट लेयर्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अल्टरनेट लेयर्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले आपको यहां पर मिलता है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहां पे देखिए, यही डायग्राम में आपको यहां पे रिप्रेजेंट कर रखा है। ये पानी यहां पर मूव कर रहा है, अपने साथ कुछ पार्टिकल्स को कैरी करके लेके जा रहा है। जैसे वो प्लेन एरिया में आया, यहां पे वेलोसिटी कम हुई, तो सबसे पहले कौन सेटल डाउन हुआ? सैंड बैठ गई, क्योंकि सैंड का पार्टिकल साइज ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू योर सिल्ट एंड क्ले। उसके बाद सिल्ट बैठ गया, उसके बाद आपकी क्ले बैठ गई, एंड फाइनली आपको यहां पे डेल्टा मिल गया। तो अगर पूछा जाए डेल्टा में आपको कौन सोइल मिलती है, उसकी ये एग्जांपल है आपके एलुवियल सोइल का। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम यहां पे बात कर रहे हैं हमारे लेकुस्ट्राइन सोइल की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारी लेकुस्ट्राइन सोइल की। लेकुस्ट्राइन सोइल क्या है? इट्स अ सोइल दैट इज डिपोजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन लेक्स। जो लेक्स है हमारे, उसमें जो आपकी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे बैठते हैं और यहां पे आपकी सोइल फॉर्म होती है, दैट इज लेकुस्ट्राइन। एल से लेक, एल से लेकुस्ट्राइन सोइल। नेक्स्ट यहां पे आती है मेराइन सोइल। आपको ऑब्वियसली जैसे नाम बता रहा है भैया, मेराइन रीजन में ही सी एरिया में मिलेगी ये सोइल, डिपोजिटेड इन सी बेड। सी के बेस पे जो सोइल बैठ रही है वो मेराइन सोइल है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सोइल है, इयोलियन सोइल। इयोलियन बोलते हैं, कोई एओलियन बोलते हैं। अब जैसा जैसा जिसको बोलना आ रहा है वो वैसा बोल देता है। ठीक है। अब यहां पे ये सोइल क्या होती है? इट इज
इट इज अ सोइल दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में कि ये जो सोइल है ये आपकी विंड से ट्रांसपोर्ट होती है। क्लियर होगी बात? आई होप बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब सुनिए इस बात को। नेक्स्ट यहां पर अच्छा एक और चीज देखिए, आपको याद है मैंने एक टेबल आपको लास्ट लेक्चर में बना के दिया था कि कौन सी एजेंसी से क्या क्या इफेक्ट आएगा हमारे सोइल पार्टिकल्स पे। अगर वाटर हमारा ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है तो हमारी सोर्टिंग ज्यादा होगी या कम होगी, विंड है तो ज्यादा होगी कम होगी, ऑर्गेनिज्म है तो ज्यादा कम होगी। तो ये सब चीजें अब यहां पे काम में आने वाली हैं, वो ऐसे ही नहीं लिखवा दिया था मैंने आपको। चलिए, तो यहां पे एओलियन सोइल, अब कई बार ये तो मैंने आपको बता दिया विंड से ट्रांसपोर्ट होती है। अब कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा कि ये आपकी क्या कहते हैं, वेल सॉर्टेड सोइल होती है। एग्जांपल है ईएससी में दे दिया उन्होंने कि एओलियन सोइल इज वेल सॉर्टेड सोइल। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? तो वहां पे हम जाएंगे उस टेबल पे देखेंगे कि एयर की वजह से सोर्टिंग कंसिडरेबली हाई होती है। हाई सोर्टिंग होगी, देयरफॉर आपकी एओलियन सोइल में क्या होता है, एओलियन सोइल क्या होती है, हाईली सोर्टेड सोइल होती है। समझ आ गई बात? ठीक है, या फिर बोलूं यहां पे इस सोइल में किसी एरिया में अगर सोइल मिल रही है तो इसमें जो पार्टिकल मिलेंगे वो ऑलमोस्ट एक जैसे साइज के मिलेंगे। ये वेल ग्रेडेड नहीं होगी। दिस सोइल विल नॉट बी वेल ग्रेडेड। ये वेल ग्रेडेड नहीं होगी। समझ आ गई बात? आई होप बात समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें सॉर्टिंग हो जाती है, छोटे पार्टिकल पहले बैठ जाते हैं, सॉरी बड़े पार्टिकल पहले बैठ जाते हैं, छोटे पार्टिकल आगे जाके बैठते हैं। तो इट इज नॉट वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स मिलना। चलिए, नेक्स्ट यहां पे आता है ग्लेशियल सोइल। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ग्लेशियर से ग्लेशियल, तो जैसे ग्लेशियर मूव करता है वो साथ साथ यहां पे कुछ पार्टिकल्स को भी कैरी करता है। तो यहां पे ट्रांसपोर्टेड या फिर डिपोजिटेड बाय ग्लेशियर्स, ट्रांसपोर्टेड या फिर डिपोजिटेड बाय ग्लेशियर्स। चलिए, अब यहां पे कुछ और यहां पे नाम आने वाले हैं। सबसे पहले आती है हमारी लोम सोइल। लोम सोइल क्या होती है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट एंड क्ले के मिक्सचर को यहां पे क्या बोलते हैं? लोम बोलते हैं। ये इनका जो प्रोपोर्शन होता है ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन की होता है। नेक्स्ट यहां पे आती है वार्ड क्ले। ये जो आप यहां पे डायग्राम देख रहे हैं, इट इज अ डायग्राम ऑफ वार्ड क्ले। इट कंटेन्स अल्टरनेट थिन लेयर्स ऑफ क्ले एंड सिल्ट। एक लेयर आपकी सिल्ट की है, एक लेयर आपकी क्ले की है, फिर सिल्ट की है, फिर क्ले की है, फिर सिल्ट की है, फिर क्ले की है। तो इट कंटेन्स अल्टरनेट थिन लेयर्स ऑफ क्ले एंड सिल्ट। इट इज जनरली अ लैकुस्ट्राइन डिपॉजिट। इट इज जनरली अ लैकुस्ट्राइन डिपॉजिट आपके पास यहां पर आपको मिल जाता है। चलिए, नेक्स्ट यहां पे लोएस्ट सोइल। लोएस्ट सोइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 5 स्टार लगा लीजिए, हर एग्जाम में पूछी जाती है। ये क्या है? इट इज विंड डिपॉजिटेड सिल्ट, या फिर बोलूं ऐसे लिखता हूं, इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सिल्ट ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। ठीक है, ये क्या है? ये देखो, पहले तो विंड हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है विंड से ट्रांसपोर्टेशन हो तो वेल ग्रेडेड तो होगी नहीं, तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होती है। समझ आ गई बात? ऑलमोस्ट एक साइज के पार्टिकल होते हैं। दूसरी, ये सिल्ट है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सिल्ट है, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड है। आई होप बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात इसके में ये है, वो ये है कि इट इज वीकली सीमेंटेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट एंड मोंट मोरिलोनाइट। मोंट मोरिलोनाइट आपका एक क्ले का मिनरल है। मोंट मोरिलोनाइट आपका क्या है? क्ले का मिनरल है। तो ये क्या होते हैं? इनके पार्टिकल्स आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है, लेकिन इनके बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही वीक होता है। और ये जुड़े किस वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है लाइम है। आई होप आपने पढ़ा, अगर आप बीएमसी पढ़ोगे तो वहां पे एक कंसेप्ट आएगा सीमेंट का। उसके इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो प्राइम इंग्रेडिएंट है लाइम सीमेंट का, वो लाइम ही है।
ठीक है, लाइम में ताकत होती है पार्टिकल्स को आपस में जोड़ने के लिए। अगर आप पुराने हमारे मंदिर वगैरह देखो तो वहां पे सीमेंट नहीं यूज किया गया, वहां पे लाइम कई जगह यूज किया गया है हमारे पार्टिकल्स को जोड़ने के लिए। तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट इन सोइल अगर यहां पे हो अवेलेबल होता है, देयरफॉर उसकी प्रेजेंस की वजह से यहां पर दे आर वीकली सीमेंटेड। नेक्स्ट चीज, यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज कोलेप्सिबल सोइल। इट इज ऑल्सो नोन एज कोलेप्सिबल सोइल। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसके अंदर पानी डालते हैं, ये जो वीक बॉन्ड है ये टूट जाता है और एकदम से सोइल जो है वो कोलेप्स कर जाती है। ऐसा देखिए इस बात को, ऐसा क्यों, इस बात को समझेंगे। मैं थोड़ा सा यहां पे जगह लूंगा। आपके पार्टिकल जो हैं इस तरीके से क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। इनके बीच में थोड़ी क्या है, वॉइड्स अवेलेबल हैं। इनके बीच में वॉइड्स अवेलेबल हैं। अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो वॉइड्स जो होंगे वो तो डिक्रीज हो जाएंगे ना। समझिए इस बात को। ये जो पार्टिकल हैं आपस में जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से एक बीच में बहुत सारा वॉइड अवेलेबल हो गया है। लेकिन अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये पार्टिकल इस तरीके से आ जाएंगे, ये पार्टिकल इस तरीके से आ जाएंगे, और जो ये बीच का वॉइड है, जो यहां पे वॉल्यूम बन रही है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। देयरफॉर सडन डिक्रीज देखने को मिलता है इसकी वॉल्यूम में, इसलिए इसको बोलते हैं कोलैप्सिबल सोइल। इसको क्या बोलते हैं, कोलैप्सिबल सोइल बोलते हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। क्लियर होगी बात? चलिए, नेक्स्ट क्या है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, बता दिया आपको। अरे भैया विंड से ट्रांसपोर्टेड है तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड ही होगी, वेल ग्रेडेड तो होगी नहीं। नेक्स्ट क्या है, इट हैज हाई वॉइड रेशियो। समझ ही आ गया, वॉइड रेशियो क्या होता है वो भी समझा दूंगा, लेकिन इतनी बात समझ आ गई, इसमें हाई वॉइड्स हैं। सीमेंटेड है तो वॉइड्स की मात्रा काफी ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, वैसे भी सिल्ट पार्टिकल्स हैं, सिल्ट पार्टिकल्स में वॉइड्स काफी ज्यादा होते हैं। ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाएगा, डरने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, the permeability is generally more in vertical direction than that in horizontal direction for lowest soil। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए। आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक स्टेटमेंट देकर बोल देगा। मैं तो आपको पूरा पढ़ा रहा हूं, इतना पढ़ा रहा हूं कि आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत ना आए, ना ही इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ना ही स्टेट सर्विसेज में, किसी एग्जाम में दिक्कत ना आए। यहां पर क्या होता है, आपके यहां पर इस तरीके से वर्टिकल यहां पर क्रैक्स, क्रैक्स बोलना ज्यादा सही नहीं रहेगा, वर्टिकल गलीज बनी होती हैं, या फिर बोलूं वर्टिकल इम्परफेक्शंस हमारी पाई जाती हैं इस सोइल में। देयरफॉर आपका पानी का मूवमेंट जो होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू योर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देयरफॉर परमिबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज मोर इन दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आई होप बात समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है, अब वो कौन से एग्जाम में आया है मैंने देखा नहीं, लेकिन ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, किसी एक स्टेट सर्विसेज में आ रखा है। क्वेश्चन क्या है, अ लूज डिपॉजिट ऑफ विंड ब्लोन सिल्ट दैट हैज बीन वीकली सीमेंटेड विद कैल्शियम कार्बोनाइट एंड मॉन्ट मोरिनाइट formed in arid and semi arid region, the type of soil formation is known as। सबसे पहले क्या है, विंड ब्लोन सिल्ट है। सबसे पहली बात क्या हुई, विंड ब्लोन सिल्ट है। दूसरी क्या है, वीकली सीमेंटेड है कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मॉन्ट मोनोलाइट से। तो भैया तो भैया ये कौन सी होगी, लोएस्ट सोइल होगी कि नहीं होगी, लोएस्ट सोइल होगी। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट यहां पे आती है आपकी बेंटोनाइट सोइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगेन इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या है, इट इज केमिकली वेदर्ड वोल्केनिक ऐश। वोल्केनिक ऐश जो होती है उस पर अगर केमिकली वेदरिंग होती है तो हमारी मिल जाती है हमें बेंटोनाइट। बेंटोनाइट पता है बहुत ज्यादा अच्छी है हमारे लिए, हम इसको ड्रिलिंग पर्पस में भी यूज करते हैं। देखिए क्या होता है, ये मेरे पास मान लीजिए ड्रिल है, अगर मैं यहां पे इसको ड्रिल करना चाह रहा हूं अर्थ के अंदर, किसी भी या रॉक्स के अंदर मैं ड्रिल करना चाह रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है ड्रिलिंग करना आसान नहीं है। रॉक्स के अंदर ड्रिलिंग करना आसान थोड़ा है यार। तो हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट। इसको यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आपकी मम्मी जो है किसी शादी वगैरह से आती हैं तो आगे कड़े वगैरह उतारती हैं, और वो कड़े वगैरह उतारना कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है हमें।
तो हम हाथ में क्या लगाते हैं, सोप लगाते हैं। सोप लगाने की वजह से यहाँ पे लुब्रिकेशन हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है और आसानी से कड़े निकल आ जाते हैं बाहर। तो सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ड्रिल बिट है वो घूमने में दिक्कत होती है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है, देयरफॉर यहाँ पे हम एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं हमारा बेंटोनाइट सोइल को। आई होप बात समझ आ गई होगी। इसके अंदर हाई परसेंटेज है क्ले का, इसके अंदर हाई परसेंटेज है क्ले का। सिंस हाई परसेंटेज है क्ले का, देयरफॉर यहां पर सुनिए इस बात को बहुत ज्यादा ढंग से, इसके अंदर हाई प्लास्टिसिटी होती है, हाई श्रिंकेज होती है और ये हाईली वाटर एब्जॉर्बेंट होता है और स्वेलिंग इसमें देखने को मिलती है। अब ये सब चीजें क्या होती हैं, अभी एक चीज समझाता हूं, सुनिए इस बात को। क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक मिनरल पाया जाता है मोंट मोरिलोनाइट, इनके अंदर एक मिनरल पाया जाता है मोंट मोरिलोनाइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल मोंट मोरिलोनाइट का ये है, एक पार्टिकल मोंट मोरिलोनाइट का ये है, ठीक है। यहां पर जैसे ही पानी आता है इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड जो है वो टूट जाता है और ये पार्टिकल जो हैं दूर दूर हो जाते हैं, इनके बीच में आ जाता है पानी, इनके बीच में आ जाता है पानी। जरा देखो यहां पर, जरा देखो यहां पर, पानी आया, ठीक है, पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर हुए, ये तो दो पार्टिकल दिखाए हैं, अगर यहां पे लाख पार्टिकल 2 लाख पार्टिकल हो तो वो और दूर दूर होंगे, तो यहां पे वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो यहां पे आपका वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलता है विद द चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट, और यहां पे सबसे ज्यादा जो चेंजेस लाता है वो मोंट मोरिलोनाइट लाता है। आगे और भी होते हैं, काइलोनाइट होता है, ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी क्ले मिनरल्स आएंगे उसमें एक ही चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर बार बार एक ही चीज आ रही है तो आपको समझा देता हूं। मोंट मोरिलोनाइट यहां पे जो पार्टिकल होते हैं जैसे ही पानी आता है दूर दूर हो जाते हैं, इनके बीच में पानी आ जाता है, देयरफॉर वॉल्यूम में सडन इंक्रीज देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं स्वेलिंग ऑफ सोइल, इसको बोलते हैं स्वेलिंग ऑफ सोइल। अब जैसे ही ये पानी निकलेगा ये पार्टिकल फिर पास 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 आएंगे, इसको हम बोलेंगे श्रिंकेज ऑफ सोइल, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, सोइल की वॉल्यूम में रिडक्शन देखने को मिल रहा है। आई होप बात समझ आ रही होगी, क्लियर है। नेक्स्ट यहां पे लिखा है इट इज हाईली प्लास्टिक, इट इज हाईली प्लास्टिक। हाईली प्लास्टिक का मतलब क्या है, देयर इज no formation of stresses, there is no formation of stresses when the shape or size of the body is changed। दोबारा बोल रहा हूं, there is no formation of stresses when shape size is changed or sudden forces are applied over it। इसके अंदर कोई भी स्ट्रेसेस डेवलप नहीं हो रहे हैं। समझ आ रही है बात, आई होप बात समझ आ रही होगी, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कुछ तोड़ने के लिए जिसको मैं तोड़, हाँ चलो ये चीज है, कुछ भी है, दिख रहा है आपको, हाँ दिख ही रहा है। अब मैं इसका अगर शेप चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसको बैंड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये इस तरीके से क्या हो गया है, टूट गया, ये इस तरीके से क्या हो गया, टूट गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हुए और वो स्ट्रेसेस इसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गए। सोम पढ़ाया मैंने, जो इसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हुए वो स्ट्रेसेस इसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गए। मैंने दो शब्द बोले हैं, एक बोला है स्ट्रेस और दूसरा बोला है स्ट्रेंथ। इसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हुए और स्ट्रेस ज्यादा हो गए स्ट्रेंथ से, देयरफॉर ये टूट गया। यहां तो आपके स्ट्रेसेस ही डेवलप नहीं हो रहे हैं जब आप उसके फोर्सेस लगा रहे हैं या फिर शेप चेंज कर रहे हैं या फिर उसका साइज चेंज कर रहे हैं। जब क्ले से आप खेलते हैं, आप उसके कभी उसका गुड्डा बना देते हैं, कभी घर बना देते हैं, आप क्ले को डिफरेंट डिफरेंट शेप दे रहे हैं, क्या वो टूट रही है क्या, नहीं। समझ आ रही है बात, इट इज हाईली प्लास्टिक, इसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होते हैं टू अ सर्टेबल एक्सटेंट। चलिए, इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट यहां पे आता है मार्ल सोइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको समझेंगे यहां पर, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे जगह लूंगा। तो ये मेरा समुद्र है, अब समुद्र के अंदर मछली होगी, मछली जल की रानी है, और मछली में होगा कांटा जो इसकी हड्डी होती है, यही तो होगा। उसी तरीके से और भी एनिमल्स होंगे, ये जो मर जाते हैं तो इनका फ्लैश तो डिके हो जाता है लेकिन बोन्स रह जाती हैं। बोन्स में होता है कैल्शियम,
बोन्स में होता है कैल्शियम। उसी तरीके से इसके बेड पे क्या होते हैं, सर्टेन प्लांट्स होते हैं, ये भी धीरे जब मरने के बाद ये भी क्या हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं। तो इन सब से एक सोयल बनती है, वो बनती है मेरी मार्ल सोयल, वो बनती है मेरी मार्ल सोयल। सो इट इज फाइनली ग्रेडेड कैल्शियम कार्बोनेटेड सोयल। कैल्शियम कार्बोनेटेड कहां से आया, क्योंकि बोन्स में आपका कैल्शियम होता है। तो इट इज फाइनली ग्रेडेड कैल्शियम कार्बोनेटेड सोयल ऑफ मेराइन ओरिजिन, जनरली फॉर्म ड्यू टू decomposition of plant and bones of animals. आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। इट इज स्टिफ मेराइन कैल्सेरियस क्ले ऑफ ग्रीनिश कलर। क्लियर है, कैल्सेरियस का मतलब क्या है, हाई इन कैल्शियम, हाई इन कैल्शियम, कैल्सेरियस क्ले ऑफ ग्रीनिश कलर। चलिए नेक्स्ट यहां पे आती है कैलिच सोइल। कैलिच बोलते हैं कई, अगर नेट पे देखोगे कैलिचे बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो यहां पर क्या है, अ सोइल विच कंटेन्स ग्रेवल सैंड एंड सिल्ट एंड द पार्टिकल्स आर सीमेंटेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैलिच सोइल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है ड्यून सैंड। इट इज अ विंड ट्रांसपोर्टेड सोइल कंटेनिंग यूनिफॉर्म साइज ऑफ पार्टिकल टू फाइन टू मीडियम सैंड। अब देखिए इस बात को, अगेन पार्टिकल क्यों है यूनिफॉर्म साइज के, बिकॉज इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। तो सोर्टिंग होगी तो मेरे को यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल मिलेंगे, और ये मिलेंगे मेरे को किसके, फाइन टू मीडियम सैंड के। नेक्स्ट यहां पे आता है फिल। फिल तो क्या है, मैन मेड डिपॉजिट ऑफ सोइल, आपने जाके कहीं मिट्टी भर दी, उसको बोलते हैं फिल। नेक्स्ट आता है मूरम। मूरम जो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रेलवे में पढ़ोगे। ये आपका बलास्ट जो होता है, जो रेलवे की पटरियों के बीच में पत्थर डलता है, वहां पे बहुत ज्यादा यूज में आता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक। तो यहां पर मूरम हम क्या है, स्मॉल पीसेस ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक को हम क्या बोलते हैं, मूरम बोलते हैं। नेक्स्ट यहां पे देखिए ड्रिफ्ट और टिल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर टिक लगा लीजिएगा। टिल के ऊपर, तालुस के ऊपर, कोलुबियल सोयल या फिर टालुस के ऊपर, ये सब इस पर टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट क्या है, इट रेफर्स टू सोयल डिपॉजिट मेड बाय ग्लेशियर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ग्लेशियर की मूवमेंट की वजह से या फिर ग्लेशियर की मदद से अगर यहां पे सोयल का फॉर्मेशन हो रहा है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। लेकिन टिल क्या है, अगर यहां पे ग्लेशियर की मूवमेंट की वजह से डायरेक्टली मेरा यहां पे सोयल का फॉर्मेशन हो रहा है, डायरेक्टली बात कर रहा हूं, तो वहां पे जो सोयल फॉर्म होगी उसको मैं बोलता हूं टिल। आई होप बात समझ आ रही होगी। तो इट इज एन अनस्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट फॉर्म्ड डायरेक्टली फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। क्लियर है, तो यहां पर डायरेक्टली आपकी फॉर्मेशन हो रही है बिकॉज ऑफ ग्लेशियर्स, ड्रिफ्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज रेंजिंग फ्रॉम बोल्डर्स टू क्ले। ये सुनिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोल्डर क्ले सोइल। आई होप आपको याद होगा जब मैं टेबल बनवाई थी तो वहां पे ग्लेशियर के जब मैं बात कर रहा था, वहां पे सोर्टिंग वाले ऑप्शन में मैंने लिखा था नो सोर्टिंग या फिर वेरी वेरी लेस सोर्टिंग। चलो दिखा भी देता हूं, वो होगी यहां पर हमारे पास। चलिए ग्लेशियर, ये रहा ग्लेशियर। आइस, आइस में क्या लिखा है, वेरी लिटिल सोर्टिंग, वेरी लिटिल सोर्टिंग। जब सोर्टिंग ही नहीं हो रही है, ग्लेशियर मूव कर रहा है तो बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल सबको साथ में लेके जा रहा है, तो यहां पे मेरे को वेल ग्रेडेड सोइल मिलेगी या फिर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मिलेगी, मतलब सारे डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल मिलेंगे या एक ही साइज के पार्टिकल मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, क्योंकि जो ग्लेशियर मूव कर रहा है तो सब कुछ अपने साथ लेके चले जा रहा है। तो वेरी लिटिल सोर्टिंग, तो यहां पे सोइल को हम क्या बोलते हैं, बोल्डर क्ले सोइल, क्योंकि बोल्डर से लेके क्ले तक सारे पार्टिकल आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। आई होप बात समझ आ गई होगी। इसको यहां पे नोट, इस पर टिक मार लीजिए, 5 स्टार लिख लीजिए इसको, ठीक है। वेल ग्रेडेड है, ऑब्वियसली बता दिया वेल ग्रेडेड है। एज हाई ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी क्या होती है अभी बाद में जान लेंगे, बस अभी समझ लीजिए कि इसके अंदर हाई ड्राई डेंसिटी होती है। नेक्स्ट, हैविंग हाई शेयर स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगी, अरे भैया बोल्डर क्ले ग्रेवल सैंड सब कुछ आ गया इसके अंदर, तो शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ तो मैंने बता ही दिया आपको आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में।
डेंसिटी भी समझ जाइए। डेंसिटी क्या होती है? आपकी होती है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक वॉल्यूम में फॉर एग्जांपल आपने इंस्टाग्राम में कई जगह सुन लिया होगा कि लोग इंटरव्यू करते हैं जनरली लड़कियों से कि बताओ एक एक किलो आयरन और 1 किलो कॉटन में कौन सा ज़्यादा भारी होगा। जनरली बोलते हैं भैया जो आपका आयरन है वो ज़्यादा भारी होगा, ऐसा कई लोग बोल देते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन ढंग से सुनते नहीं है, वो बोलते हैं कि 1 किलो आयरन और 1 किलो कॉटन में कौन ज़्यादा भारी। अरे भैया इक्वल होंगे। वो गलत क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉटन का जो आपका वॉल्यूम का वेट है वो बहुत कम होता है। बात समझ आइए। 1 किलो आयरन सिर्फ इतना इतना आपका 1 किलो आयरन आ जाएगा, लेकिन 1 किलो कॉटन इतनी सारी आएगी। समझ आ रही है बात? वो साइज के हिसाब से सोचते हैं। वो ये 1 किलो ये नहीं देखते, वो सिर्फ साइज आ रही है। कॉटन तो 1 किलो इतनी सारी आएगी, आयरन सिर्फ इतना सा आएगा, तो एक एक यहां पे आयरन जो है वो ज्यादा भारी है उसका। ठीक है, समझ आ गई बात? तो यहां पर ये डेंसिटी की वजह से ही ये लोग बच्चे आंसर गलत देते हैं। नेक्स्ट यहां पे आता है टालुस सोइल। टालुस सोइल को एक और बोलते हैं कोलुवियल सोइल। यहां लिखा भी हुआ है कोलुवियल डिपॉजिट। इसके ऊपर लिख लेना, ये लिख लेना, इसको क्वेश्चन बना हुआ है इसके ऊपर बहुत ज्यादा कई बार। तो इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से, यहां पे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमारी सोइल का यहां पे फॉर्मेशन होता है। जनरली फाउंड एट फुट क्लिप्स और स्टीप स्लोप्स। ये जो आपके क्लिप्स हैं, इनकी यहां पे नीचे जो सोइल मिलेगी फुट पे, वो मेरे को कौन सी मिलेगी? टालुस मिलेगी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से यहां पे मेरे जो पार्टिकल्स हैं वो गिर के नीचे आ जाएंगे। इररेगुलर पार्टिकल्स होंगे, कोर्स पार्टिकल्स होंगे। चलिए, अरे ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कोर्स पार्टिकल्स ही होंगे ना। हमारे फाइन पार्टिकल जो हमें मिल रहे थे, या तो बहुत ज्यादा उस पर इंपैक्ट पड़े तब वो पार्टिकल फाइन हो सकते हैं, या फिर केमिकल वेदरिंग हो जाए, या तो कुछ भी नहीं हो रहा, खाली पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, तो मेरे को कोर्स पार्टिकल ही मिलेंगे यहां पर। ठीक है, रटना नहीं है, थोड़ा लॉजिक लगाना है, एक एक चीज आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पे आता है पीट सोइल। पीट क्या है? इट इज अ हाईली ऑर्गेनिक सोइल, फाइब्रस नेचर का होता है, एंटायरली ऑफ वेजिटेटिव मैटर इन वेरिंग स्टेट ऑफ डिकम्पोजिशन। आई होप याद होगा आपको, फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि हमारी सोइल दो तरीके से बन सकती है, या तो उसके अंदर हो इनऑर्गेनिक मिनरल्स, या तो हो आपके ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, डिकम्पोज ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, डिकम्पोज ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो दोनों में से एक जो होगी वो आपकी यहां पर सोइल बन सकती है, फिर दोनों कॉम्बिनेशन से बन सकती है। तो यहां पर जो जो आपकी, मैं बता रहा हूं, रेन फॉरेस्ट है ना, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, या फिर कोई और जंगल वाला एरिया है, वहां पे पत्तियां वगैरह गिरती हैं आपका, वहां पे बरसात भी कई बार बहुत ज्यादा होती है, तो यहां पे डिकम्पोजिशन हो जाता है मेरे पार्टिकल्स का। ठीक है, तो यहां पे जो पार्टिकल्स डिकम्पोज होने के बाद, देखिए ऑर्गेनिक मैटर जो है वो तो खा लेते हैं मेरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सुनिए इस बात को, ऑर्गेनिक पार्टिकल जो होते हैं, जो पत्ती गिरी, उसके अंदर जो कार्बन है उसको माइक्रोब्स ने खा लिया। खाने के बाद कुछ तो यहाँ पे मटेरियल बचेगा, जो यहाँ पे पूरा रेजिड्यू बचता है। ठीक ठीक है, वो बना देता है मेरी यहाँ पे ऑर्गेनिक नेचर की सोइल। आई होप बात समझ आ गई। ठीक है, तो यहां पर पीट क्या है? इट इज हाईली ऑर्गेनिक सोइल कंसिस्टिंग ऑफ वेजिटेटिव मैटर इन वेरिंग स्टेट ऑफ डिकम्पोजिशन। कुछ इनिशियल स्टेट के डिकम्पोजिशन में होंगे, कुछ पूरे डिकम्पोज हो गए होंगे, वो तो डिपेंड करता है यार। ठीक है, ये सब तो अभी आप पढ़ेंगे, एक डिकम्पोज जब पढ़ाऊंगा अभी आगे आगे, चलो पता ही देता हूं तो क्या दिक्कत है। यहां पे कोई पत्ती गिरी, ठीक है, ये पत्ती गिरी हुई है मान लो 1 साल पहले की, फिर एक और अभी पत्ती गिरी है, ये पत्ती गिरी है 6 महीने पहले, और एक पत्ती गिरी है कल। ठीक है, तो यहां पर ये वाली पत्ती जो 1 साल पहले गिरी हुई होगी वो ज्यादा डिकम्पोज होगी, जो 6 महीने पहले गिरी होगी वो कम डिकम्पोज हुई होगी, जो कल ही गिरी होगी वो अभी डिकम्पोज, अभी उसका स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा।
तो यहां पर जो सोयल होती है इसमें मेरे को वेजिटेटिव मैटर मिलते हैं इन वेरिंग स्टेट ऑफ डिकम्पोजिशन, अलग अलग स्टेज पे होंगे। इट पोजेस आ ऑर्गेनिक ऑर्डर, ऑर्गेनिक ऑर्डर होता है ब्राउन टू ब्लैक इन कलर ये होता है। नेक्स्ट आता है मक सोयल। मक सोयल क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, अभी बताया ना, या तो इनऑर्गेनिक मिनरल्स हो सकते हैं या तो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यहां पे मक सोयल क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोयल यूजुअली फाउंड इन कंडीशन ऑफ इम्परफेक्ट ड्रेनेज। अब पीट और मक सोयल के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलोस सोयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमुलोस सोयल हम यहां पर बोलते हैं। नेक्स्ट यहां पे आता है गंबो सोयल। गंबो सोयल क्या है? स्टिकी प्लास्टिक डार्क कलर्ड क्ले। स्टिकी प्लास्टिक डार्क कलर्ड क्ले को हम क्या बोलेंगे? गंबो सोयल बोलेंगे। तो जो क्ले की प्रॉपर्टीज होंगी वो गंबो सोयल की प्रॉपर्टीज होंगी। नेक्स्ट यहां पे आता है ब्लैक कॉटन सोयल। ब्लैक कॉटन सोयल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस सोयल पे कॉटन की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, इसलिए नाम आ जाता है ब्लैक कॉटन सोयल। क्या है? मेनली ये मेरी क्ले सोयल है। क्या है? क्ले सोयल है। क्ले सोयल है, देयरफॉर इसमें हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज देखने को मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंसिव सोयल बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या मिलता है? स्वेलिंग एंड श्रिंकेज देखने को मिलता है मेरे को। प्रेजेंट इन लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड अ पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया। क्लियर है? ब्लैक कॉटन सोयल जो है ये आपकी ट्रांसपोर्टेड सोयल नहीं है, रेजिडुअल सोयल है, जहां बनी वहीं की वहीं रहेगी, उस पर केमिकल वेदरिंग हुई और मेरी यहां पे रेजिडुअल सोयल फॉर्म ड्यू टू केमिकल वेदरिंग। पेरेंट रॉक इज बसाल्ट और ट्रैप। बसाल्ट और ट्रैप क्या होते हैं अगेन हम पढ़ेंगे, अभी इसमें नहीं घुस रहा हूं मैं। एग्जिबिट्स लार्ज स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोंट मोरिलोनाइट। बता ही दिया कि ये क्ले है, मेन तो ये क्ले है ना, क्ले है तो सारी प्रॉपर्टीज क्ले की होंगी। नाम दे दिया हमने ब्लैक कॉटन सोयल तो अलग बात है, लेकिन है तो ये क्ले, क्ले है तो मोंट मोरिलोनाइट होगा इसके अंदर। मोंट मोरिलोनाइट है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें स्वेलिंग एंड श्रिंकेज देखने को मिलेगी, इसको एक्सपेंसिव सोयल भी हमने नाम दे दिया। आई होप बात समझ आ गई हो। नेक्स्ट यहां पे आता है आपका लेटरिटिक सोयल या फिर लेटराइट सोयल। लेटराइट सोयल जो होता है इट इज फॉर्म ड्यू टू लीचिंग एंड डिपोजिशन ऑफ Fe2O3 एंड Al2O3। सुनिए इस बात को, यहां पर क्या होता है, कोई भी मेरा रॉक है उसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। जैसे जैसे पानी उसके ऊपर एक्शन करता है तो वो मिनरल्स जो होते हैं वो पानी के अंदर सोल्यूबल होके पानी के साथ बह के निकल जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। अब वो तो मिनरल्स निकल गए, उसकी जगह अब एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस में कुछ ना कुछ तो आएगा, तो क्या डिपोजिशन हो जाता है? Fe2O3 एंड Al2O3। तभी यहां पे लेटरिटिक सोयल का जो कलर होता है वो ऑलमोस्ट रेड होता है बिकॉज ऑफ Fe2O3। ठीक है? फॉर्म फ्रॉम बसाल्ट रॉक, these exist in central, southern and eastern India. These soils are soft when wet and harden with time. आई होप बात समझ आती। नेक्स्ट आता है इंड्यूरेटेड क्ले। अगेन क्ले है, हार्डनिंग ऑफ क्ले ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। ये कोई डिफरेंट टाइप ऑफ क्ले नहीं है, बस यहां पे इसका हार्डनिंग हो गई है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर, इसको हम बोलते हैं इंड्यूरेटेड क्ले। अब यहां पे हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल। इसमें हम 3 फेज डायग्राम 2 फेज डायग्राम पढ़ेंगे, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।